Good morning, students. Last time we discussed about lowering of vapor pressure, and next topic is elevation of boiling point. हम समझेंगे elevation of boiling point क्या होता है. सबसे पहले समझते हैं boiling point क्या है. Boiling point क्या है, जैसे हम बात करते हैं तो जैसे हम वाटर की बात करते हैं. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है आपका, जनरली अगर हम केल्विन में लिखेंगे तो 373.15 केल्विन, और इसी को हम बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस. ये आपका क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है ना. तो एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट होता क्या, वो हम बात करें. बॉइलिंग पॉइंट जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373.15 केल्विन. जैसे हमारे पास कोई भी लिक्विड है, हम अगर लिक्विड को धीरे धीरे क्या करेंगे, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड स्लोली, जब किसी लिक्विड को हम धीरे धीरे हीट करेंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा. जब हम किसी लिक्विड को धीरे धीरे हीट करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो लिक्विड क्या हो जाएगा, आपका बॉयल होना स्टार्ट कर देगा. तो बॉइलिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट इन विच एनी लिक्विड इज बॉइल्ड. बॉइलिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच एनी लिक्विड इज बॉइल्ड, और बॉइलिंग पॉइंट इज दोज पॉइंट इन विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स टू 1 एटमॉस्फेरिक. जब किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 1.013 बार और 1 atm. जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर इसके इक्वल हो जाएगा 1.013 बार या फिर 1 एटमॉस्फेरिक के इक्वल हो जाएगा, तो लिक्विड क्या हो जाएगा, उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर, जिस टेम्परेचर पे, एट विच टेम्परेचर इन विच the vapor pressure of liquid becomes to 1 atmosphere. The temperature at which the vapor pressure of liquid becomes to 1 atmospheric और 1.01 बार. जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर 1.013 हो जाती तो उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. जैसे हम बात करते हैं वाटर, तो वाटर को जैसे से हीट करेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर कितना 373.15 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस पे उसकी जो वेपर प्रेशर है आपका वो कितना हो जाएगा, 1.013 बार हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा. तो उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट. मतलब जिस टेम्परेचर लिक्विड का होता बॉइल होता है उसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि 1.013 बार के इक्वल हो जाता है. तो उस टेम्परेचर को लिक्विड का क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट. अब हम बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात करो, तो बाइनरी सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट है, 1 सॉल्वेंट एंड 1 सॉलिड. तो जैसे अब हम प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं, तो हम जैसे से टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो लिक्विड स्टार्ट बॉइल्स. ठीक है. अब हम बात करते हैं, ये हो गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. तो हमारे पास दो चीज, सॉलिड और सॉल्वेंट. अगर हम बात करते हैं प्योर सॉल्वेंट की, तो प्योर सॉल्वेंट जैसे हमने बात की प्योर वाटर की, तो प्योर वाटर जैसे बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसका जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, उस पर प्योर वाटर आपका बॉईल होगा. अगर मैं क्या करता हूँ उसमें शुगर या सॉल्ट ऐड कर देता हूँ तो फिर क्या होगा, जितनी वेपर प्रेशर पहले थी अब उससे वेपर प्रेशर कम हो जाएगी, मतलब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी. तो अगर हम बात करते हैं, इट मीन्स क्या होगा कि भाई जो प्योर सॉल्वेंट है उसकी वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होती है. द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू सॉल्यूशन. सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगी, इज ऑलवेज बी ग्रेटर. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या, एलिवेशन भी समझा इंक्रीज हो जाना, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना. तो अगर हम क्या करते हैं, किसी भी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा. उसको क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. कि बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज हो जाना. इंक्रीज कब होगा, जब हम उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देंगे. तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करेगा, उसकी वेपर प्रेशर को कम कर देगा. तो वेपर प्रेशर क्या हो गया आपका, एलिवेशन ऑफ वेपर प्रेशर कम हुआ तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा सेम वेपर प्रेशर लाने के लिए. टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इट मींस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसलिए हम बोलेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. तो यहाँ तक हमारी बात होगी. भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एलिवेशन बॉइलिंग. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इट मींस क्या, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करना. अगर हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन में प्योर सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो उसकी वेपर प्रेशर कम होगी, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाती है. वेपर प्रेशर डिक्रीज हुई तो हमें टेम्परेचर को
इंक्रीज करना पड़ेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हम बोलेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ तो बोलेंगे उसको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इसी चीज को हम अगर ग्राफ से समझते हैं तो एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इधर हम क्या बात करते हैं, वेपर प्रेशर लेंगे, इधर वेपर प्रेशर, और यहाँ पर हम बात करेंगे टेम्परेचर की। क्या लेंगे, हम बोल देते हैं कि जो टी नॉट है, टी बी नॉट, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, टी बी नॉट क्या है, आपका टेम्परेचर है ऑफ प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। टी बी नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऐसा। फिर टी बी क्या है आपका, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, टीबी आपका है वो टेम्परेचर है सॉल्यूशन का, टीबी नॉट पे टेम्परेचर जो है वो लिक्विड बॉयल हो जाता है, इसलिए बोलते हैं उसका हम बॉइलिंग पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं। अब हमने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, हमने बोल दिया कि ये लाइन जो है यहाँ पर आपका 1 एटमॉस जो प्रेशर है वो 1 बार है, 1 एटीएम है, 1 एटमॉस्फेरिक है या 1.013 बार। ये हमने लाइन बोली कि यहाँ पर जो प्रेशर है किसी भी लिक्विड का इस लाइन पे प्रेशर हो जाएगा 1 एटीएम या 1.01 बार। अब हम एक काम करते हैं कि भाई लिक्विड को मुझे क्या करना है, लिक्विड को धीरे धीरे बॉईल करना है, ठीक है। अब हमने ये चीज़ अभी हमने सीख ली कि भाई जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये अपना सॉल्वेंट है, धीरे धीरे इसको हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वेपर प्रेशर बढ़ेगा और एक सर्टेन कंडीशन पे क्या हो जाएगा, ये 1 एटीएम इक्वल हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे हमने क्या किया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया क्योंकि इनिशियली कुछ तो वेपर प्रेशर होगा उसका सॉल्वेंट का, तो हमने यहाँ से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इंक्रीज करें, धीरे धीरे वो इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होकर उसका जो वेपर प्रेशर है इसके इक्वल होगा, 1 एटीएम के इक्वल हो जाएगा, तो इट बिकम्स बॉयल, तो बॉयल हो जाएगा। इस समय जो टेम्परेचर उसको मैं नोट कर लेते हैं। अब हमने बोला ये प्योर सॉल्वेंट है, ऐसा लिख लो सॉल्वेंट या प्योर सॉल्वेंट है, इसका टेम्परेचर हम यहाँ कितना मेजर कर रहे हैं, हमने बोल दिया इसका टेम्परेचर क्या एज्यूम किया, टीबी नॉट, तो इसका टेम्परेचर टीबी नॉट। अब जो आपका सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होगी, इसलिए वो कहाँ आएगा, इसके नीचे। हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ये धीरे धीरे ये क्या होगा, ये भी आपका हीट हो जाएगा, सॉल्यूशन हीट करोगे धीरे धीरे इसकी वेपर प्रेशर बढ़ेगी, ये आपका सॉल्यूशन है, यहाँ पर वेपर फेज चला जाएगा, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों की वेपर प्रेशर। अब जैसे से हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे से वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का इंक्रीज होगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब उसका वेपर प्रेशर इसके इक्वल हो जाएगा 1 एटीएम या फिर 1.013 बार के इक्वल हो जाएगा, तो बॉयल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, टेम्परेचर लिख देते हैं कि ये हमने क्या एज्यूम किया, टीबी इज द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन का टेम्परेचर, टीबी। तो ये आपका ग्राफ है। अगर हम बोलते हैं इसमें डिप्रेशन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका, रफ कर देते हैं यहाँ से, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना आया, तो इसको बोलते हैं डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी कितना आएगा, ग्रेटर कौन है, टीबी माइनस टीबी नॉट, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो उसमें से कम टेम्परेचर तो माइनस कर देंगे, तो ये आ गया, इसको बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब इट इज ऑब्जर्व बाय द एक्सपेरिमेंटली फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। हमने बात की, अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि जो भी डेल्टा टीबी होता है, मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो मोलारिटी के प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। इट इज ऑब्जर्व बाय द एक्सपेरिमेंटली फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी। इट मींस क्या एक्सपेरिमेंटल क्या देखा गया है, एक्सपेरिमेंटल ये ऑब्जर्व किया गया कि जो डेल्टा टीबी है प्रोपोर्शनल होता है जिसके स्मॉल एम, इस मोलारिटी की, मोलारिटी तो हमने बात की कि जो मोलारिटी है वो क्या होता है, W2/M2 इंटू 1000 अपॉन में W है, या W2 क्या है, सॉल्यूट मास ऑफ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, 1000 अपॉन W1 क्या है,
W1 क्या आपका, W1 इज अ मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आपका क्या रहेगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम बात करते हैं इसमें से डेल्टा TB, यहाँ प्रोपोर्शन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, उसको हम बोलते हैं, ये आपका कांस्टेंट क्या हो जाएगा, KB इंटू एम। प्रोपोर्शनल हटेगा, KB कांस्टेंट आएगा, और KB कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर KB एक कांस्टेंट है विच इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग कांस्टेंट और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी। केबी क्या है आपका, केबी क्या है वेयर, केबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और क्या बोल सकते हैं इसको, मोलर एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अगर हम यहां से बात करें हैं, ये ग्राफ रख करते हैं, अगर हम बात करते हैं डेल्टा TB की, डेल्टा TB क्या हो जाएगा आपका, देखिए KB तो कांस्टेंट है, और वहां से अगर आप n की बात करें तो n क्या होगा, W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W। इस पे हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा TB का फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट या अननोन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से। क्लियर ये। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। अब हम सबसे पहले बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, उसके बाद में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। अब फ्रीज तो आप समझते हो भाई, किसी भी सब्सटेंस को हम क्या करें, लिक्विड से उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं तो फ्रीज हो जाता है। तो हम क्या करते हैं इसमें, जनरली हम बात कर रहे हैं लिक्विड की, क्योंकि सॉल्यूशन हमारा क्या ले रहे हैं, सॉल्यूशन लिक्विड ले रहे हैं। तो अगर हम लिक्विड को चेंज कर रहे हैं किसमें, सॉलिड स्टेट में, तो फ्रीज हो जाएगा। अगर कोई भी लिक्विड आपका सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, इसमें फ्रीज हुआ हो, तो होगा क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है, सॉलिड और लिक्विड में। तो सॉलिड का जो इसमें जो वेपर प्रेशर है वो क्या रहेगा, इसका वेपर प्रेशर हायर होगा एज कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड का वेपर प्रेशर हायर होगा। अगर दोनों के वेपर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, सॉलिड के और लिक्विड के दोनों के अगर वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं कि वो सब्सटेंस के साथ का हो गया, फ्रीज हो गया। इसी को हम डिफाइन कर सकते हैं, अ सॉल्यूशन विल फ्रीज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। कोई भी सब्सटेंस कब फ्रीज होगा, कोई भी सब्सटेंस कब फ्रीज होगा, जब उसकी वेपर प्रेशर सॉलिड, प्योर सॉलिड के वेपर प्रेशर की इक्वल हो जाती है। मतलब हम बोल सकते हैं कोई भी सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट में अगर दोनों में उसकी वेपर प्रेशर सेम है, वेपर प्रेशर इक्वल है, तो सब्सटेंस फ्रीज हो जाएगा। और जिस टेम्परेचर पे सब्सटेंस फ्रीज होगा उस टेम्परेचर को बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। फिर से एक बार बोल सकता हूँ, पहले क्या करते हैं, कोई भी लिक्विड और सॉलिड में क्या डिफरेंस है, वेपर प्रेशर का डिफरेंस है। अगर ये वेपर प्रेशर दोनों सेम हो जाती है तो सब्सटेंस क्या हो जाएगी, उनकी एक स्टेट हो जाएगी। तो व्हेन सब्सटेंस इज फ्रीज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, कि भाई कोई भी सब्सटेंस की वेपर प्रेशर जो है वो किसमें हो जाए, सॉलिड फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होती है उसके इक्वल हो जाएगी, तो सब्सटेंस क्या हो जाएगा आपका, फ्रीज हो जाएगा। व्हेन अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, व्हेन अ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, देन दिस टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अब फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता है, फ्रीज में अगर हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट जो रहेगा, अगर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट,
तो प्योर सॉल्वेंट की जो वेपर प्रेशर है वो क्या रहेगी, हायर रहेगी प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर। अगर हम इसमें कोई सॉल्यूशन बना देते हैं, हम नॉन वोलेटाइल लिक्विड ऐड करके हम सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूशन की पता है वेपर प्रेशर क्या होगी, एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट कंपेयर में लो होगी। अब दोनों को फ्रीज करना है, तो फ्रीज करने के लिए क्या करते हैं, प्योर सॉल्वेंट है वो सबसे पहले फ्रीज होगा, मतलब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहेगा आपका, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, देखो वेपर प्रेशर हाई है, इसकी वेपर प्रेशर लो है, तो प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहेगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर रहेगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट हायर रहेगा, उल्टा होता है इसमें, इसकी वेपर प्रेशर हायर है तो फ्रीजिंग पॉइंट लो, इसका वेपर पे, अब इसका देखो सॉल्यूशन